दोस्तों, तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है और आईपीओ की डेट अनाउंस होने के साथ ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है, आईपीओ कब ओपन हो रहा है और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है, प्रीमियम इसका किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आज मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस आईपीओ भी ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ है आरडी इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। आईपीओ 5 अगस्त से ओपन हो रहा है और ये 7 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 53 है और आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट रखा गया है। साइज को देखें तो आईपीओ 426 करोड़ का है। इसमें 320 करोड़ का फ्रेश इशू और 106 करोड़ का ऑफर फोर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,893 है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ अगस्त का पहला आईपीओ होने वाला है। यह आईपीओ 5 अगस्त को ओपन होने वाला है और ये 7 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 10 अगस्त है। रिफंड डेट 11 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 11 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹13 के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹3653 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24 साढ़े 24% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। मैं जल्द ही इसके रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, आईपीओ को टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस आईपीओ। तो आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 31 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 5 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 590 है और आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 9,275 करोड़ का है, जिसमें 8,000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1,275 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹56 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 7,06,28,768 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 4,167 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में कई सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आई हैं। साथ में यहाँ पर आपको डीआईआईज भी आते हुए देखने को मिले हैं और एफआईआईज भी हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इस आईपीओ में 133 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो शानदार एंकर लिस्ट है इसका। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 21 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 55 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि 55 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसा लगाया गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी हॉस्पिटल चेन का बिजनेस ऑपरेट करती है, यानी कि ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करने वाली कंपनी है। तो कंपनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अलावा क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी ऑपरेट करती है। ये मणिपाल ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। इनकम को भी देखें तो इनकम भी इसका लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है।
फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 533 करोड़ था। फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 1081 करोड़। हालांकि 26 के पीरियड में इसका प्रॉफिट थोड़ा डाउन है, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के अगर ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रिजर्व को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 8,200 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, 10,553 करोड़ का कर्ज है। तो ये इसमें एक नेगेटिव चीज़ है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे कर्ज को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल बढ़िया हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 225 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 1.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव चीज़ है। आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, 9,275 करोड़ का आईपीओ है। तो मार्केट में जब भी कोई बहुत बड़ा आईपीओ आता है तो जनरली वहाँ पर डिमांड भी आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह बढ़िया हो तो डिमांड भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो कंपनी भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि डे 1 में देखें तो किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को एक बार जरूर देख लें। अगर कल के दिन इसमें डिमांड आती है, प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करना अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है तो इस आईपीओ से प्रॉफिट होने की भी उम्मीद कम लग रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।